हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रेन का एक सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी के एग्जाम दे लो, चाहे बैंक के एग्जाम दे लो, स्टिल अगर आप स्टेट पीसीएससी या फिर आईएएस का जो एग्जाम देते हो, उसमें जो हमारा सेकंड पेपर होता है सी सैट, उसमें भी एक क्वेश्चन ट्रेन का आता है। आज मैं आपको ट्रेन के जो है, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको आर एस अग्रवाल के ट्रेन के ऊपर जितनी भी क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व कराऊंगे। आइए हम समझते हैं ट्रेन। अब जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो हमारा स्पीड है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। यानी कि मैंने आपको बताया था जो चाल है वो किसके बराबर होता है, दूरी बटे में समय। ये चैप्टर भी जो है ये हमारा पूरा इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, इस चैप्टर में भी किसी भी नए फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, हमें इसी का यूज करना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। मैंने आपको बताया था कि जो चाल है वो हमारी किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इन दोनों में होगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ और ये अब ठीक है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, रेलगाड़ी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर मैं टाइप की बात करूं कि मैं रेलगाड़ी के ऊपर जो आपको अगर टाइप कराने की बात करूं तो इसमें मेरे 6 से 7 टाइप के जो क्वेश्चंस है बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा बहुत ही इजी आता है, यानी कि सिंपल कन्वर्जन करने के लिए आता है। ठीक है, कन्वर्जन करने का मतलब क्या होगा, सिंपल आपको बदलने, जैसे वो आपको बोल देगा एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, अगर इसकी मीटर पर सेकंड में चाल पूछी जाए तो बताइए क्या होगी। यानी कि सिंपल कन्वर्जन आएगा कि आपको रेलगाड़ी की जो चाल है वो दे देगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपसे बोलेगा कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, 72 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, 18 4 जा 72, 4 5 जा कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो एसएससी जीडी हो गया या फिर हमारा जो एनटीपीसी के जो हमारे लोअर ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं उनमें आता है, सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनेगा या दूसरा जो टाइप बनेगा वो हमारा किस पे बटेगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा आपको क्या दे देगा, वो दे देगा कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 100 मीटर। ठीक है, वो एक पुल को वो एक, हम अभी पुल नहीं लेते, पोल लेते हैं, एक पोल को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। एक पोल को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस करने में जो उसे टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 सेकंड का लग रहा है। तो बताइए जो हमारी रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या होगी। आपसे क्या पूछेगा, रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, उसने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, एक ट्रेन हमारे पास दे रखी है। ठीक है, ये जो ट्रेन है हमारा एक पोल है उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, हमारी जो ट्रेन है इसकी हमें लंबाई दे दी कितना, 100 मीटर, और इस पोल को उसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो हमें दे दिया कितना, 5 सेकंड। तो आपसे पूछेगा कि बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारी रेलगाड़ी किसी भी पोल को पार करे, किसी बाइक को पार करे, किसी बाईसाइकिल को पार करे, किसी मोटरसाइकिल को पार करे, या फिर जो हमारे छोटे छोटे मतलब एक पोस्ट कार्ड का वो दे दिया उसने, या फिर हमारा दे दिया कि प्लेटफॉर्म पे कोई छोटा सा घर बना हुआ है या कोई पक्षी है वो उसको पार कर रहा है, तो उन सब की जो डिस्टेंस है वो आप क्या मानते हो, नील, यानी कि 0। सिर्फ जब रेलगाड़ी उन सबको पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की दूरी होगी उसी को तुम मानोगे। ठीक है, जैसे इसमें ये एक पोल को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो जो हमारी पोल की डिस्टेंस होगी उसको तुम क्या मानोगे, 0। और जो हमारा फॉर्मूला होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो जो हमारी दूरी आएगी वो कौन सी दूरी आएगी, जो रेलगाड़ी की खुद की लेंथ होगी उतनी ही दूरी को वो क्या करेगी, पार करेगी। तो इसमें रेलगाड़ी की जो हमारी लेंथ है वो कितना दे रखा है, 100 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी
जब इस पोल को पार करेगी तो वो कितनी दूरी तय कर लेगी, 100 मीटर अपने बराबर की। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो कितना हो जाएगा 100। कितना टाइम लग रहा है उसको, 5 सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 5 टू 10 और 0 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। कंसेप्ट आपको सिर्फ ये समझना है कि रेलगाड़ी जब किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, नील मानते हैं, तो उसमें जो हमारी दूरी होती है वो उतनी होती है जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पोल हो, साइकिल हो, बाईसाइकिल हो, कोई छोटा सा घर दे रखा हो, पोस्ट ऑफिस दे रखा हो, या कोई बर्ड जो फ्लाई कर रही है, या कोई कार है जो ट्रेन को क्रॉस कर रही है। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई आदमी है वो ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट की जो हमारी डिस्टेंस होती है उसे हम क्या मानते हैं, नील। तो जब उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, तो दूरी वही होगी जो ट्रेन की अपनी लंबाई होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करने समय जो ट्रेन दूरी तय करेगी वो कितनी दूरी तय करेगी, जितनी उसकी खुद की होगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है दूसरा हमारा। अब तीसरा हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेम इसी में बन सकता है। भाई कोई ट्रेन हमें दे रखी है, ये हमें कोई ट्रेन दे दी उसने। ठीक है, अब ये जो हमारी रेलगाड़ी है या हमारी ट्रेन है, ये यहाँ पे हमारा कोई भी शख्स है एक, ठीक है, उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस शख्स को क्रॉस करते समय जो ये हमारा शख्स है, इसकी तुम्हें जो भी हमारा आदमी है उसकी तुम्हें चाल दे दी कि जो आदमी है उसकी हमें चाल दे रखे है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा रेलगाड़ी है उसकी चाल दे रखी है हमें, मैंने रेलगाड़ी की चाल को S मान लिया, आदमी की चाल को S2। रेलगाड़ी की हमें चाल दे दी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये जो रेलगाड़ी है इस आदमी को पार करने में कितना समय ले लिया, उसने बोल दिया कि 10 सेकंड का समय ले लिया। अब आपसे पूछेगा कि जो हमारी रेलगाड़ी यानी कि जो हमारी ट्रेन है उसकी आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, दूरी, उस रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको बोल देगा कि एक ट्रेन है, एक आदमी को पार कर रही है, ट्रेन की जो हमारी चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जो हमारा आदमी है उसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों किस में जा रहे हैं, हमारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। अब देखो, ये जो हमारा कंसेप्ट बनता है ये बनता है हमारा रिलेटिव स्पीड का। किसका बनता है, रिलेटिव स्पीड का, या हम बोल सकते हैं हमारा औसत चाल। एक बात याद रखना, जब भी आप ट्रेन के क्वेश्चन करोगे, बोर्ड के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ धारा चलती है अगर उसी तरफ हमारी बोट चल रही है तो हमारी जो स्पीड होती थी वो क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रेन है इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अगर हमारी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, या फिर हमारी कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, तो जो हमारी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया अगर इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है और इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट या हमारी दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इन दोनों की जो हमारी चालें होंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बोट वाले से जस्ट क्या है, अपोजिट कंसेप्ट है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो चाल क्या होती है, माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो चाल क्या होती है, प्लस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन है वो किसी आदमी को पार कर रही है। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है। तो मैंने बताया था कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, जितनी ट्रेन अपने इस आदमी को कवर करने वाली, जो ट्रेन की जो लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी, दूरी। क्यों, क्योंकि ये इसको जितना पार करेगी उतनी तो दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, वह स्पीड हमें इसने दे दी कि ये आदमी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ट्रेन हमारा 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी कि दोनों की क्या दे दी, हमें चाल दे दी। मैंने बताया था दोनों किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो हमारी चाल होगी वो क्या हो जाएगी, -20 -10। डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम उसने बता दिया था कितना लग रहा है, 10 सेकंड। तो हमसे ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, 20 में से 10 गए 10, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। आई बात समझ में। भाई सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की चाल दे दी,
हमें समय बता दिया कि जो ट्रेन है उस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है, तो हमसे ट्रेन की लेंथ पूछा, सिंपल निकाल दोगे, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है। अब दूसरा, हमारा कोई ब्रिज है, ठीक है, ये ट्रेन हमारा क्या किसी ब्रिज को पार कर रही है, ठीक है, इस ब्रिज को क्या कर रही है, पार कर रही है, और जो हमारा ब्रिज है इसकी तुम्हें लेंथ बता दी उसने, ठीक है, ब्रिज की क्या दे देगा तुम्हें, लेंथ दे देगा, ट्रेन की भी उसे तुम्हें क्या दे देगा, लेंथ दे देगा। ठीक है, सपोज मैं मान लेती भाई मुझे ब्रिज की लेंथ दे दी 100 मीटर, ट्रेन की दे दी कितनी 200 मीटर। ठीक है, फिर हमसे बोलता है कि एक रेलगाड़ी है, एक ब्रिज को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, और उस ब्रिज को क्रॉस करने में वो जो हमारा टाइम ले रही है कितना ले रही है, मैंने लग दिया 30 सेकेंड। तो तुम्हें बताना है कि वो जो हमारी रेलगाड़ी है यानी कि जो ट्रेन है उसकी चाल क्या होगी, क्या बताना है तुम्हें, स्पीड। ठीक है, अब देखो, जब कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, ठीक है, जब कोई भी ट्रेन हमारी किसी ब्रिज को पार करती है, ठीक है, या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, या प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, तो जो हमारी डिस्टेंस होती है, जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जो हमारी ट्रेन 1 है यानी कि जो हमारी ट्रेन की लेंथ होती है उसमें जुड़ जाएगी इन तीनों की, जो भी तुम्हें गिवन होगा उसकी लेंथ। अगर ब्रिज दे रखा है तो ब्रिज की लेंथ जुड़ जाएगी, दूसरी ट्रेन दे रखी है तो ट्रेन की लेंथ, और प्लेटफॉर्म दे रखा है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय, उसमें इस बार जो तुम दूरी लिखोगे वो क्या लिखोगे, एक तो जो ट्रेन की अपनी लेंथ होगी वो, दूसरा अगर वो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो उस ब्रिज की जो लेंथ है वो, अगर किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो उस ट्रेन की जो लेंथ होगी वो, अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो जो उस प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी वो, उन दोनों का टोटल हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस। आई बात समझ में। अब देखो, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि जो एक हमारी ट्रेन है वो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, उस ब्रिज की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 100 मीटर। यानी कि इस बार जो मेरी डिस्टेंस बनेगी वो कितना बनेगी, जो लेंथ होगी ब्रिज की वो लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस में तुम क्या कर दोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि ब्रिज की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस बार, 100 मीटर प्लस में 200 मीटर, हमारा कितना बन जाएगा, 300 मीटर। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल बताओ, तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी हमारी इस बार कितनी हो जाएगी, 300 मीटर, समय कितना दे रखा है, 30 सेकेंड, तो तुम्हारा कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम। देखो मैंने क्या बताया, अच्छे से ध्यान से समझना, मैंने बताया कि जब कोई ट्रेन किसी भी ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, या फिर किसी अदर ट्रेन को पार करती है तो उस समय जो हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, जो दूरी की वैल्यू होती है वो जिस भी चीज को पार करेगी उसकी वैल्यू प्लस में ट्रेन की, दोनों की जुड़ जाती है, तब हम लिखते हैं। ठीक है, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का तुम क्या लगा लोगे, ओके। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, मैंने आपको अभी 3 बातें बताई हैं कंसेप्ट में। पहला था कन्वर्जन करना बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था अगर आपको चाल बराबर दूरी बटे समय में से कोई भी एक वैल्यू देता है तो आप दूसरी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर ट्रेन जो है किसी भी किसको ऑब्जेक्ट को पार कर रही है और उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो आप क्या मानते हो, नील मानते हो, यानी कि कोई होती नहीं है, जैसे कोई मैन हो गया, साइकिल हो गई, बाईसाइकिल हो गई, ठीक है, या हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, कि कभी कभी कोई बर्ड भी देते थे कि कोई पक्षी है वो ट्रेन को इतनी चाल से पार कर रहा है, तो ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस होगा वो हमारा सिर्फ क्या होगा, जो हमारी ट्रेन की लंबाई होगी, जो हमारी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में मैंने बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो जो मेरा डिस्टेंस होता है मैंने आपको बताया कि उसमें आप क्या लिखोगे, ट्रेन की लंबाई प्लस में जो हमारा ब्रिज होगा या हमारा प्लेटफॉर्म होगा या फिर कोई भी हमारा ब्रिज हो, प्लेटफॉर्म हो या दूसरी ट्रेन हो, उन दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एक रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बताया,
रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी दो ट्रेन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी जो चालें होती हैं वो क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, दो ट्रेन है, अगर वो क्या जा रही है, ये तो हमारी किस में जा रही थी, सेम, अगर किस में जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो इनकी जो चालें होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, प्लस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बस आज इतने ही कॉन्सेप्ट समझते हैं। कल हम इसके ऊपर क्या करेंगे, RS अग्रवाल में जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे वो करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और आगे वीडियो बनाने का क्या मन करेगा। ठीक है, तो मैं और आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू।